जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। तो चलिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है जो कि आज हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यानी यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में जो कि एक नए मेंबर ऐड हो चुका है और वो जो कि नया मेंबर है आप लोगों के सामने डिजिटल बोर्ड। तो चलिए दोस्तों, आज से जो कि डेली रेगुलर क्लास जो कि लाइव क्लास आप यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट को भी जो कि वोट करना है, जो कि सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज की जो कि पहला क्लास होने वाला है जो कि हम लेके आए हुए। चलिए आज हम जो कि डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों के बीच जो कि परसेंटेज चैप्टर लेके आए हुए हैं और परसेंटेज का ये वीडियो नंबर जो कि 1 है, जो कि ये पहला वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बता देते हैं जो कि अब से ठीक है जो हम लोग मैथ हम लोग बनाएंगे वो सिर्फ ये लाइन मेथड में ही बनेगा। सारा के सारा मैथ हम लोग किस में बनाएंगे? लाइन मेथड में ही सॉल्व करेंगे। तो लाइन मेथड का एक बेसिक चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन मेथड में जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग जो मान के चलते हैं उसको हम लोग नीचे में लिखा जाता है। अगर 100 के बराबर अगर हम लोग उसके बराबर अगर 80 आता है, नहीं सॉरी 800 रहता है, यहाँ पर अगर हम लोग 200 के बराबर अगर निकालते हैं तो ये जो कि ये देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं, ये नीचे नीचे भी हम लोग काट सकते हैं। अगर ये ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते थे, लेकिन ये जो कि क्रॉस हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, इसके साथ भी हम लोग गुना करेंगे और बाद में क्या हम लोग ऊपर ऊपर भी ऐसे हम लोग काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन ऐसे क्रॉस हम लोग कभी नहीं काट सकते। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात है जो कि परसेंटेज, यानी आपको पता ही होगा प्रतिशत मतलब जो कितना है वो किससे कंपेयर किया जाता है? वो 100 से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई अगर लाता है जैसे कि 20%, ठीक है, 20% बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये 20% के लिए होता है 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है। अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो 20 बटा क्या हो जाएगा? 100। यानी ये 100 में से वो कितना वो प्राप्त किया है? वो 20। कितना प्राप्त किया है? 20। ठीक है, यानी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब होता है हम लोग 100 से कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है? 100 से। अगर मान के चलिए अब जैसे कि आप मैट्रिक लिखे होंगे, इंटर लिखे होंगे, वहां पर देखिए आपको यानी कोई अगर लाता है 60%, ये 60% बोलने का मतलब क्या हो? अगर कोई जो कि 100 नंबर में से अगर 60 नंबर अगर लाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि ये 60% ये अंक हासिल किया। ठीक है, तो यही होता है जो कि ये हम लोग का ये कुछ जो कि बेसिक चीज हम लोग को जानना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज का जो कि पहला क्वेश्चन जो कि परसेंटेज का पहला क्वेश्चन जो कि वीडियो नंबर 1 का, और जो कि क्वेश्चन हम लेके जो आए हुए ये क्वेश्चन हीरो से जो कि हीरो लेवल तक जो कि ये बना के आपको। ठीक है, तो चलिए आज के जो कि पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी संख्या की 28% का मान कितना है? 35। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वो संख्या हम लोग को दिया गया नहीं है, यहाँ पे देखिए किसी संख्या का क्या बोला गया? किसी संख्या का। ठीक है, तो मान के चलिए आप कहीं जाते हैं लेकिन आपको बोला जाता है वो किसका लड़का है वो पता नहीं है। तो उस समय कि अगर आपका पापा का अगर जैसे मान के चलिए हम अगर बोलते हैं वो जो कि उसका पिता का नाम पता नहीं चलता, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं जो कि उसके चाचा का जो कि उसका चाचा का नाम लेके हम लोग उसको जो कि उसका नाम को हम लोग यानी उसका रिलेशन को इंगित करते हैं। ठीक है, जब पापा नहीं रहेगा तो उसमें उसके चाचा को उसका पापा बना के हम लोग उसको जो कि सॉल्व कराते हैं, यानी जो कि उसको जो कि रिलेटिव करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए किसी संख्या, अब देखिए यहाँ इसका बाप है क्या? नहीं है। तो अगर नहीं है तो उस समय किसी संख्या बोला है, किसी संख्या अगर पता नहीं है तो हम लोग वो संख्या हम लोग क्या मान के चलेंगे? 100। क्या मान के चलेंगे? 100। तो किसी संख्या का 28%। देखिए अब देखिए
किसी भी से अगर 100 का अगर 20% बोलेगा फिर भी हम लोग को क्या आएगा 20 आएगा। देखिएगा ये 100 का मतलब होता है हम लोग को गुना, अगर 20% अगर बोला है ये प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है 20/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100, ये 100 अगर कट गया तो हम लोग का रिजल्ट निकल के आ जाएगा 20। अगर मान के चलिए अगर आप लोगों को पूछा जाता है कि 100 का जो कि 80% अगर बोलेगा तो भी हम लोग का क्या होगा 80 होगा। देखिए 100 का मतलब गुना 80% के लिए 100, ये 20 कट गया हम लोग को वही निकल के आ जाता 80। ठीक है, तो इसीलिए जो कि अगर आप लोगों को अगर पूछा जाता है कि 100 का 25% कितना होगा तो 25, तो उसी प्रकार देखिए किसी संख्या अगर हम लोग क्या माने 100, तो किसी संख्या का 28% मतलब क्या होगा बोलिए। ठीक है, क्या कितना होगा 28। हम लोग देखिए वही लाइन मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या हम लोग 100 मानेंगे, 100 का 28% कितना होगा 28, तो 28% का मान देखिए कितना होगा बोला 35। तो हम लोग वो संख्या हम लोग क्या माने 100, तो 100 का 28% 20 आया, 28 आया, और 28% का मान कितना है 35, तो 28 के बराबर हम लोग क्या दे देंगे 35। ठीक है, तो वो संख्या निकालने के लिए तो बोला गया वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हम लोग क्या माने थे 100, तो हम लोग 100 के बराबर निकाले। ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो है आपको पहले बता दिए। ठीक है, इसको कैसे काटना है तो देखिए हम लोग काटते हैं 7 5 35, 7 चेहरे 28, 4 के 4, 4 25 में 100 हो गया, 25 5 आपका निकल के आ गया 125, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा। देखिए 125। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। ठीक है, यदि x माइनस वाई, ठीक है, देखिए यदि x माइनस वाई का मान y का 15%, x प्लस वाई का 9% है, तो y जो है x का कितना प्रतिशत। देखिए यहां पर x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई का क्या बोला गया 15%, यानी 15/100 हो जाएगा परसेंट के लिए। x प्लस वाई का कितना 9% के लिए हम लोग बट्टे 100। अब देखिए क्या बराबर इस पार में अगर गुना में रहेगा तो हम लोग नीचे नीचे काट सकते हो, ऊपर काट सकते हैं। देखिए ये 100 कट गया, अब ऊपर काटते हैं, 3 दिया 9, 3 5 15 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकल के आ जाएगा 5x माइनस। अब देखिए ये जो 5 होगा क्या एक ही से हम लोग गुना करेंगे, मान के चलिए कि अब जो कि 2 बहन है। ठीक है, एक बहन को अगर स्कूटी अगर दहेज में अगर दिया जाता है तो क्या दूसरा बहन क्या मानेगी, नहीं, उसको भी देना होगा। आपका अगर 2 अगर बेटी है तो दोनों को स्कूटी देना होगा, अगर एक को दिए तो ये झगड़ा बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों से इसीलिए गुना करना होगा, इसीलिए इसको गुना किए तो देखिए 5x और ये गुना किए तो 5। अब देखिए ये ठीक उसी प्रकार 3 भी दोनों में गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3y। अब देखिए हम लोग x को एक तरफ लाएंगे, y को एक तरफ लेके जाएंगे, तब जाके हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ देखिए हम लोग का जो कि ये 5x, अगर ये देखिए कुछ अगर सिंबल नहीं आगे में तो इसका आगे में क्या सिंबल रहता है प्लस, बराबर इस पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस 5y है उधर जाएगा प्लस 5y, उधर प्लस 3y। ये जब हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को निकल के आ जाएगा, ये हम लोग को 5x है तो 2x बराबर 8y, 2 के 2 2 चेहरे 8, यानी यहाँ पर हम लोग को निकल के आ गया कि x बराबर जो कि x बराबर हम लोग का 4y। ठीक है, तो अब देखिए ये गुना में इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, या फिर x का वैल्यू आपका यहाँ पर अगर क्या गुना है एक कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब x का वैल्यू इधर वाला हो जाता है तो x बराबर आपका 4 हो गया, और y का वैल्यू इधर वाला हो जाता है तो y का वैल्यू आपका आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया y x का कितना प्रतिशत, किस पर जोर दिया जा रहा है x पर। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत है, जिस पर जोर दिया जाएगा उसको लिखा जाता है नीचे में। तो देखिए x का बोला तो x को लिखेंगे नीचे में, y को लिखेंगे
ऊपर में और प्रतिशत के लिए 100। तो यहाँ देखिए y का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। y का वैल्यू देखिए ये हम लोग का आ गया, ये 1 है y का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग का 4 है और प्रतिशत के लिए 100, यानी 4 25 में 100, यानी हम लोग का 25% आंसर निकल के आ गया। तो यह देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कोई संख्या जो कि 36 बढ़ने के बाद जो है वह जो कि बढ़ने के बाद अपने जो कि 109 के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? देखिए जब कोई संख्या, ठीक है, उसमें अगर 36 बढ़ जाता है तो 109% के बराबर हो जाता है। कितना? 109% के बराबर। देखिए वो संख्या क्या है वो हम लोग को पता, वही हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो मान के चलते हैं जैसे कि देखिए 109% हो जाती है, तो हम लोग 109 को 109 बटे हम लोग 100 लिख सकते हैं। तो मान के चलते हैं पहले जो हम लोग का जो कि संख्या था वो 100 था, ये 100 का अब कितना बन गया? 109 बन गया, यानी कितना का वृद्धि हो गया? 9। हम लोग के हिसाब से ये कितना बढ़ गया? 9। 9 के बराबर बुक में कितना बढ़ गया बोला? 36। तो हम लोग 9 के बराबर कितना लिखेंगे? 36। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हम लोग क्या माने थे? 100। क्या माने थे? 100। ठीक है, तो अब हम लोग 100 के बराबर निकालेंगे। तो 9 के 9 9 4 36। देखिए नीचे ऊपर हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो 4 10 है, हम लोग का क्या हो जाएगा? 400। ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के बीच जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि 400 निकल के आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी जो कि सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया यदि x का 35% 140 से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए। देखिए x का क्या बोला गया है? 35%। कितना बोला गया है? 35%। कितना है? जो कि आपका 140 से, x का 35% अगर 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की जगह में हम लोग क्या मान के चलेंगे? x की जगह में हम लोग 100 मान के चलेंगे। ठीक है, तो 100 का 35% हम लोग का कितना है? अगर हम लोग x का वैल्यू हम लोग क्या मान के चलेंगे? 100। ठीक है, हम लोग वो संख्या क्या मान के चलेंगे? 100। तो 100 का 35% कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, थोड़ा देर पहले बताया आपको, अगर किसी संख्या का अगर 100 से कंपेयर करेंगे, अगर 100 का 20% बोलेगा 20 होगा, 100 का 100% बोलेगा 100 होगा, 100 का 50% बोलेगा तो 50 होगा। तो उसी प्रकार देखिए 100 का 35% हम लोग का कितना गया? 35। तो 100 का 35% कितना है बोला है? 140। तो 35 के बराबर 140। तो क्वेश्चन में बोला गया तो x का मान क्या है? तो x हम लोग क्या माने हैं? 100। तो हम लोग 100 के बराबर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग 7 से काटते हैं। 7 5 35, 7 दूने 14, 0, 5 के 5, 5 4 20, 100 गुना 4, यानी कितना आ गया? 400। क्या बात है, आजकल 400 ही आंसर आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को मिल जाएगा 400। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के बीच स्क्रीन में देखिए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि एक संख्या के 32% के 40% का 60% 432 तो वो संख्या क्या है? हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक संख्या, अब देखिए एक संख्या हम लोग मान के चलते हैं 100। 100 ने x मानते हैं, इसमें x मानने से जल्दी है। ठीक है, तो x का 32% यानी प्रतिशत के लिए नीचे में 100 हो जाएगा, गुना फिर से देखिए क्या बोला है, इसीलिए का के बदले में गुना
40%, ये प्रतिशत के लिए नीचे में 100 का फिर से बोला, देखो का मतलब गुना 60% यानी 60/100 किसके बराबर है, बोला कितना रुपया है, 432 रुपया। ठीक है, अब देखिए हम लोग काटते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कट गया, 4 है के 4 4 25 में 100 का हो गया। ठीक है, तो उसी वजह से 4 8 32, 4 25 में 100 कट गया। उसके बाद देखिए हम लोग काटते हैं 8 8 5 40 हो गया, 8 4 32, 6 9 54। ठीक है, अब देखिए x बटा ये 25 गुना 25 यानी 625 बराबर उधर हम लोग का 9 बचा हुआ है। अब देखिए हम लोग का क्या होगा, क्रॉस गुना, x इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हम लोग का निकल के आ जाए x गुना 1 यानी x हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग गुना करते हैं 9 5 कितना हो जाएगा, देखिए 9 5 45 के 5 हो गया। ठीक है, तो और हासिल कितना रहा 4, 9 2 18 4 22 के 2 हासिल 2, देखिए 2 5। ठीक है, हासिल 2 हो गया, 9 6 54 और 2 कितना हो जाएगा 56 यानी 5 6 2 1, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए बोला गया 0.002 जो है 0.12 का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया 0.002 जो किसका 0.12 का कितना प्रतिशत है, जिसका बोलेगा उसको हम लोग कहां देते हैं, नीचे में 0.10, जिस पर जोर दिया जाएगा उसको हम लोग कहा, सीधा नीचे। ठीक है, और देखिए 0. कौन बोला है, यहाँ पर देखिए 0.002 जो है 0.12 का कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 100% से हम लोग को गुना किया जाता है। ठीक है, तो ये जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 3 को 0 1 और 3 को 0 का, 3 के बाद पॉइंट था, ये पॉइंट अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो हम ऊपर में 1 और कितना के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद था, इसीलिए 2 को 0। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, ये 2 0 ये 2 0 कट गया। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया। अब 2 के 2 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, यानी हम लोग का निकल के आ गया 5/3%। आपको कहां पे नजर आ रहा है, वहां पे आपको लगा के आना है। ठीक है, तो देखिए 5/3% आपको कहां पे नजर आता है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आता है। कहां पे आता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया रवि किसी परीक्षा में, वाह अब परीक्षा वाला क्वेश्चन मिल गया। देखो रवि किसी परीक्षा को, रवि को जो कि परीक्षा में 72% अंक मिले, अच्छी बात है मिले। यदि ये अंक कितना था 360, ये भी बता दिया गया है कि वो जो 72% अंक मिले और वो जो कि कितने अंक थे 360 अंक थे, तो अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा का अधिकतम अंक। तो देखिए कोई स्टूडेंट परीक्षा में कितना से कितना नंबर ला सकता है, जैसे कि अगर मान के चलिए 100 नंबर के एग्जाम है, तो अगर कोई स्टूडेंट अगर 80% अगर लाता है तो यानी 80 नंबर लाए, और वो अधिक से अधिक कितना ला सकता है, क्या 150 ला सकता है, नहीं, अधिक से अधिक वो 100 ही ला सकता है। 100 नंबर का पेपर होगा तो क्या 105 क्या कहां से लाएगा, ठीक है, वो 100 ही ला सकता है, अधिक से अधिक 100 ही वो ला सकता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले। ठीक है, तो अब हम लोग कुल मार्क जो है हम लोग मान के चलते हैं ये 100 नंबर के एग्जाम हुआ, 100 में से रवि को कितना मिला 72%, यानी 72% बोलने का मतलब क्या, 100 का 72% यानी 72 नंबर मिला किसको, रवि को। और वो अंक कितना था बोला है 72% के बराबर, देखिए कितना है 360। तो क्वेश्चन में बोला है अधिकतम अंक कितना था, अधिकतम अंक क्या माने 100, हम लोग 100 के बराबर निकाले। ठीक है, तो देखिए 36 है, 36 0 36 दूने 72, 2 के 2 2 5 10 यानी 105 500,
जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। और वो भी कहां पे नजर आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से पता चल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच स्क्रीन में आ गया। क्वेश्चन में देखिए बोला गया 7.2 केजी का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। किसका बोला है? 7.2 केजी का, ठीक है, कितना प्रतिशत जो है 18 ग्राम है। तो ग्राम को कहां पे दे देंगे? ये देखिए 18 ग्राम, ग्राम मतलब ग्राम नहीं, ये ग्राम मतलब वो केजी वाला है, ठीक है। और ये जो है ये कितना केजी का बोला है? 7.2 केजी का, वो कितना ग्राम है, यानी जो कि 7.2 केजी का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ये प्रतिशत के लिए हम लोग क्या देते हैं? 100% से हम लोग गुना। तो देखिए एक यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये ग्राम में है, ये किसमें? केजी। कहीं ना कहीं दोनों मैच कर रहा है क्या? तो ये देखिए ये दोनों ये मैच नहीं कर। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? सामान्य आप मान के चलिए एक दूसरा जो कि रिलीजन का, आप लड़की को उठा के लाते हैं, क्या घर में एक्सेप्ट करेगा? करेगा। कब करेगा? जब उसका रिलीजन, यानी जो कि उसका रिलीजन को उसको चेंज करना होगा, उसका धर्म को चेंज करना होगा, तब जाके घर में एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राम है, ये केजी में है, कहीं ना कहीं दोनों में से एक को हम लोग क्या करेंगे, जो कि इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसका धर्म को चेंज करेंगे, ठीक है, इसका यूनिट को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ग्राम है, तो इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। अब ये केजी नहीं रहा, अब ये क्या रहा? अब ये जो कि आपका गुना रहा, ठीक है, सॉरी केजी में रहा, किस में रहा है? केजी। अब ये बन गया केजी, सॉरी ग्राम, क्या बन गया? ग्राम, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में और एक जीरो बढ़ जाएगा। ये देखिए ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, सॉरी 3 कट गया। अब 18 के 18 चौके 72, यानी 1/4, क्या मिला? 1/4। जब इसको हम लोग 1/4%, अगर इसको हम लोग भाग देते हैं, भाग देने से भी होगा, एक को भाग दे पा रहे तो भाग दीजिए, नहीं तो इसको अगर डायरेक्ट अगर हम लोग पॉइंट में अगर लिखना चाहते हैं तो नीचे में 10 करेंगे, नहीं तो 100 करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए ऊपर में अगर 25 से गुना किए, नीचे अगर 25 से 25 जाएगा 100 हो जाएगा आपका। तो ऊपर में क्या आएगा? 25 बट्टे जो कि 100, यानी एक और कितना को जीरो है? 2 को जीरो, यानी हम लोग 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 0.25, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में नजर आ रहा है? जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में, क्वेश्चन में देखिए बोला गया 1% के कितना, जो कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा। देखिए ये 18 किसका बोला? एक दिन का किसका? एक दिन का कितना प्रतिशत कौन होगा? 18 मिनट, क्या हो जाएगा? 18 मिनट। देखिए यहाँ पर मिनट है, ये घंटा, कहीं मैच क्या? अब हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत के लिए हम लोग 100% से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 18 हो गया बटा एक दिन में कितना घंटा होता है? 24। ये हम लोग का मिनट है, ये 24 ये घंटा आया, ये घंटा को फिर से हम लोग मिनट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से हम लोग गुना करेंगे, तो अब हम लोग का किस में आ गया? अब हम लोग का मिनट में आ गया, ठीक है। अब हम लोग प्रतिशत के लिए जो हम लोग का ये 100 है, इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी मिनट, यहाँ पर भी मिनट कट जाएगा, आपका 1 0 कट गया, 6 के 6 6 दिया 18, 3 के 3 3 हटे 24, 2 4 8, 2 बचे 10, यानी 5/4, यानी अगर हम लोग भाग देंगे 1.25% हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा 1.25%, ठीक है।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच। देखिए क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में देखिए बोला गया एक व्यक्ति का वेतन जो कि 8,100 से बढ़ के 9,000 रुपया हो जाती गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले जो वेतन था 8100 रुपया था और बढ़ के कितना हो गया 9,000। पहले वेतन था 8,100, अब बढ़ के हो गया 9,000 रुपया उसका वेतन हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए हम लोग को वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कितना का वृद्धि हो रहा। तो देखिए 900 का वृद्धि हो रहा, कहां से हो रहा है, यही अगर 8,100 अगर नहीं होता तो क्या वृद्धि होता नहीं, तो वृद्धि कहां से हुआ 8,100। 8,100 को नीचे में देंगे और प्रतिशत के लिए 100% से हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गया, ये 9 के 9 डबल 0 9 9 है 81, यानी हम लोग का आंसर निकल के आ गया 100/9%। कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा हो, यानी 100/9% आंसर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 1,320 हो जाता है। मूल संख्या क्या। क्वेश्चन में गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है किसी संख्या पर यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। देखिए किसी संख्या क्या बोले थे, किसी संख्या हम लोग क्या मानते हैं 100। किसी संख्या अगर हम लोग 100 माने, 100 का 37.5% कितना होगा, वही उतना ही होगा जो कि 37.5 पे होगा। तो उसके साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ, यही 100 के साथ जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा 137.5। और बुक में देखिए उसका परिणाम कितना मिलेगा बोला था 1,320, तो हम लोग के हिसाब से आया 137.5। तो हम लोग के हिसाब से 137.5 के बराबर देखिए दिया गया 1,320। हम लोग निकालेंगे वो संख्या क्या माने थे, मूल संख्या हम लोग का क्या था 100, हम लोग 100 के बराबर निकालेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 0, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे, चलिए 11 के 11 11 दूने 22 डबल 0 11 के 11 बचा हम लोग का 2 11 दूने 22 11 5 55, ठीक है। अब देखिए 25 5 125 हो गया, ये 25 चाहे 100, 5 से काटेंगे 5 24 5 होता है 120, ठीक है, और एक 0। अब 24 चाहे कितना हो जाएगा 96 ठीक है, यानी 960 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के बीच, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है 7, कितना अधिक है 7, ठीक है। अगर मान के चलिए वो संख्या अगर हम लोग 100 मानते, ठीक है, 100 के बोला 25%, 100 का 25% कितना होगा 25, 25 से बोला कितना अधिक है, देखिए हम लोग के हिसाब से ये 25 से कितना अधिक है 75, और बुक में देखिए कितना अधिक बोला गया है 7, कितना बोला गया 7, तो अधिक के बराबर अधिक हम लोग लाइन में बैठा देंगे, 75 के बराबर 60 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या हमने क्या माने थे 100, हम लोग 100 के बराबर निकाल देंगे। चलिए निकालिए, ठीक है, तो हम लोग 100 के बराबर इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालिए, देखिए हम लोग काटते 15 15 5 आपका 75, 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 के 4 4 20 से 100 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो कि 4 20 दूने 80, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में देखिए बोला गया 180
के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग हम लोग 360 के जो कि 20% के बराबर हो जाए। देखो 180 के 15%, ठीक है, तो 180 के 15% अगर हम लोग निकाल देते हैं तो यानी हम लोग का कितना आ जाएगा, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 हो गया। 1 0 1 0 5 2 10 सॉरी 5 से 15 5 2 10 2 9 आए 18 यानी 9 हम लोग का 27 आ गया। अब देखिए बोला इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% प्राप्त हो। मतलब 360 का कितना निकालना है, 20%। ये प्रतिशत के लिए हम लोग का 100 आ जाएगा। 1 0 1 0 1 0 हम लोग का कट गया और 36 दुने 72 यानी कितना जोड़ा जाना चाहिए, ये देखिए हम लोग का कितना आ गया, ये 5 हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 40 यानी कितना आ जाएगा आंसर 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में लगाना है। ठीक है, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला गया एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर कितना है, जो कि 354, तो वो संख्या का 58% क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए एक संख्या, वो संख्या हम लोग को पता नहीं है, तो वो संख्या हम लोग क्या मान के चलेंगे 100, क्या मान के चलेंगे 100, तो 100 का 48% कितना हो जाएगा 48 होगा। पहले क्लास को पहले ही बता चुके हैं, अगर 100 का 100% बोलेगा तो 100 होगा, 50 बोलेगा तो 50 होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 100 लिए तो 100 का 48% 48 आया, और बोल रहा उसका 38% और 100 का 38% कितना होगा 38 के बीच का अंतर, यहाँ हम लोग का बीच का अंतर कितना आ रहा 10। ठीक है, और बुक में कितना दिया गया 354। ठीक है, अब हम लोग लाइन में बैठाएंगे 10 के बराबर 354। तो क्वेश्चन में बोला गया उस संख्या का जो कि 58% क्या होगा, तो वो संख्या था हम लोग का 100 का 58% कितना होगा, तो बोलिए 58 ही होगा, 58 के बराबर हम लोग निकाल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 चेहरे कितना हो जाएगा 32, जैसे कि 1 और 0 है यानी 1 के बाद पॉइंट लगेगा, इसको हम लोग गुना करेंगे और जो भी आएगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 58 गुना 354 बट्टा कितना हो जाएगा 10, ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, जब बराबर उस पर चला जाएगा तो हम लोग बट्टा में आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व देखिए 8 चेहरे 32 यानी लास्ट जो की डिजिट क्या आ रहा है 2, तो 2 देखिए ऑप्शन किस में है, ये देखिए ऑप्शन किस में है, इसी में है। ठीक है, और कोई ऑप्शन में लास्ट में 2 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे हम लोग निकल के आ जाएगा 2532 आ जाएगा बट्टा 10 हो जाएगा, जब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 2053.2 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। क्वेश्चन देखिए आदित्य को परीक्षा में 78% अंक मिले, अच्छी बात है। यदि उसने 663 अंक प्राप्त किए तो अधिकतम अंक कितने हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप बना चुके हैं। चलिए इसको भी आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है। हम लोग परीक्षा का अधिकतम अंक 100 माने, 100 का अगर 78% प्राप्त करेगा यानी 78, यदि बोला उसने 663 अंक प्राप्त किए, 78 के बराबर 663, तो अधिकतम अंक यानी अधिक से अधिक कितना ला सकता है 100 के बराबर हम लोग निकाल देंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3 दूने 6 3 6 18, 3 दूने 6 3 दूने 6 3 1 3, अब हम लोग का कटेगा 2 के 2 2 3 6 2 5 10 0। ठीक है, अब 13 से काटते हैं, देखिए 13 के 13 यानी आपका बचा 7 और उधर फिर 9 यानी 13 7 91, 17 5 आ जाएगा आपका 85 और एक 0 यानी आपको जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 850 हो जाएगा इसका आंसर। सारा का सारा जो कि आप परसेंटेज बोल के नहीं, आप लाभ हानि में भी एलाइन मेथड का यूज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में देखिए बोला गया एक छात्र को
मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 28% अंक चाहिए। यदि उसने 10% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होना चाहिए। तो देखिए ये परीक्षा संबंधित क्वेश्चन है और इससे तो देखिए क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा संबंधित क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है जो कि एक छात्र को मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 28% अंक चाहिए। अच्छी बात है, इसको पास होने के लिए 28% अंक चाहिए। उसे बोला 10, ये जो कि पास होने के लिए इसको कितना अंक चाहिए था, 20% चाहिए था। लेकिन क्या करता है ये बच्चा जो कि ये 10% अंक प्राप्त करता है, मात्र 10% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण हो गया मतलब क्या, फेल हो गया। आप मान के चलिए जो कि जैसे कि मान के चलिए है ना 30 नंबर में आपका पास है, लेकिन आप पास आप नहीं ला पाते हैं। आप मान के चलिए 20 नंबर लाए और 10 नंबर में फेल। क्या आपको 10 नंबर दे देने से क्या पास नहीं हो जाइएगा, हो जाइएगा, जरूर होइएगा। तो उसी प्रकार एक विद्यार्थी जो 10% अंक लाता है और वह जो कि और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा था, तो 20 अगर इसको जोड़ दिए तो ये भी पास हो गया। दोनों तरफ हम लोग पास को बराबर कर, ठीक है, इधर भी पास, दोनों खुश, ठीक है। अब देखिए ये 20% को हम लोग एक तरफ लाते हैं, ये 10% को इधर लेके आएंगे, बराबर आ गया हम लोग का 20। जब ये माइनस कर देंगे तो 10% के बराबर हम लोग निकल के आ गया 20, ठीक है। तो 10 के बराबर निकल के आ गया 20। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि पास उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है, उत्तीर्ण अंक कितना है। अगर पूछा जाता है परीक्षा का कुल अंक कितना था, तो हमने ये 100 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो पास, इसमें भी पास है और ये भी पास है। कोई एक के बराबर अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग के आंसर जो कि यही 4 ऑप्शन में से जो कि आपको देखने को मिल गया। तो चलिए इसको हम लोग 20 से निकाल के देखते हैं। 20% के बराबर अगर हम लोग निकाल देंगे 20 के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग निकल के आ जाएगा 1 0 1 0 2 दूने 4 यानी 40, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज जो था ये जो कि प्रतिशत का यानी पहला जो कि वीडियो था, और पहला वीडियो में जो कि हम लोग परीक्षा संबंधित जो कि कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किए, और आगे जो कि इसके अगला वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जो कि वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।